आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन को स्टार्ट किया था, तो इसकी कुछ बाकी स्लाइड्स रहती हैं। इस वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, द टर्म नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन एपिडेमियोलॉजी। Natural history of disease refer to the uninterrupted progression of the disease process in individual over time in the absence of intervention। यानी ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज ये बीमारी का वो अमल है जो किसी इलाज के बगैर खुद से चलता रहता है, यानी जिसमें किसी किस्म की कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन नहीं की जाती। नॉलेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। Natural history of disease after contact with an infectious agent or following some other physiopathologic events. There is a theoretical point at which the disease process may begin। यानी जब कोई फर्द किसी बीमारी के खतरे में आता है तो इसमें बीमारी का अमल शुरू हो सकता है। विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन द प्रोसेस एंड्स विद, या तो रिकवरी मिल जाती है, या बंदा डिसेबल हो जाता है, या उसको डेथ वाक़या हो जाती है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ यानी कि एक बंदा कोई भी होस्ट किसी भी डिजीज़ के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सपोज होता है, देन उसको जो है डिजीज़ आ जाती है। तो तब जाके उस फिर वो जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है, या तो उसको रिकवरी मिल जाती है, या डिसेबल हो जाता है, या उसको डेथ वाक़या हो जाती है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, तो इसमें इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज ऑफ ससेप्टेबिलिटी, यानी कि इस स्टेज में बंदा जो होता है वो हेल्दी होता है, लेकिन डिजीज़ लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उस वो जो डिजीज़ काजिंग फैक्टर के कांटेक्ट में आ चुका होता है, यानी कि इम्यूनिटी की कम होने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से वो किसी भी डिजीज़ के लिए एक्सपोज होता है। जब उसको डिजीज़ लग जाती है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज़, यानी कि इस स्टेज में फिर जो है इसके बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, यानी पेशेंट को अभी पता नहीं होता, यानी उसके सेल्स में, उसके टिश्यू में जो है चेंजेस स्टार्ट होती हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जब उसको डिजीज़ लग जाती है, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़, यानी कि इसमें प्रॉपर फिर साइन और सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाते हैं, और यही जो स्टेज होता है कि इसमें फिर मेडिकल इंटरवेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि उसको जो है दर्द होता है, बुखार होता है, खांसी होती है, पूरे साइन और सिम्टम जो हैं वो इस स्टेज में अपीयर हो जाते हैं। फिर फोर्थ स्टेज में, लास्ट स्टेज में क्या होता है कि या तो उसको रिकवरी मिल जाती है, या वो डिसेबल हो जाता है, या उसको डेथ वाक़या हो जाती है। The disease process begins with the appropriate exposure to or accumulation of factors sufficient for the disease process to begin in a susceptible host। यानी कि एक डिजीज तब स्टार्ट होती है जब कोई फैक्टर, जर्म, केमिकल, स्मोक एक ससेप्टेबल होस्ट, कमजोर बॉडी के साथ कांटेक्ट करता है। फॉर इन इन्फेक्शियस डिजीज द एक्सपोजर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं इनके एक्सपोजर कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट वगैरह। फॉर कैंसर द एक्सपोजर may be a factor that initiate the process such as asbestos fiber or component in tobacco smoke for lung cancer। यानी कि कैंसर में एक्सपोजर का कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से कैंसर स्टार्ट होता है, यानी कि एबिस्टोस फाइबर हो गया है, या टोबैको स्मोकिंग हो गई है, या एयर पोल्यूटेंट, डिफरेंट जो है वो फैक्टर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर स्टार्ट हो जाता है। सब क्लिनिकल डिजीज, सब क्लिनिकल स्टेज में क्या होता है कि बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, और इस स्टेज में चूंकि साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं होते तो इसको एसिम्प्टोमेटिक भी कहते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज़ में एक्सपोजर से साइन और सिम्टम्स तक का जो टाइम होता है इसको ये इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। After the disease process has been triggered, pathological changes then occur without the individual being aware of them. This stage of subclinical disease, extending from the time of exposure to onset of disease symptoms, is usually called the incubation period for the infectious disease. During this stage, disease is said to be asymptomatic, no symptoms are
inapparent. Although disease is not apparent during the incubation period, some pathological changes may be detectable with laboratory radiographic or other screening methods. Most screening programs attempt to identify the disease process during this stage of its natural history. Since intervention at this early stage is likely to be more effective than treatment given after the disease has progressed and become symptomatic. यानी कि इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में जो है साइन और सिम्टम्स जो कि अपीयर नहीं होते हैं, डिजीज़ ने जो है ज़्यादा बॉडी को, टिश्यू को, सेल्स को डैमेज नहीं किया होता है। जब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो अटेम्प्ट करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से अर्ली ही स्टेज में जो है डिजीज़ को क्या हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है। तो तब जब मेडिकेशन दी जाती है इस स्टेज में तो वो मोर इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि इसमें जो है डिजीज़ ने इतना ज़्यादा जो है बॉडी को डैमेज नहीं किया होता। Clinical disease. The onset of symptoms marks the transition from subclinical to clinical disease. Most diagnoses are made during the stage of clinical disease. Ultimately, the disease process ends either in recovery, disability, or death. यानी कि जब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं तो डिजीज़ सब क्लिनिकल स्टेज से क्लिनिकल स्टेज में एंटर हो जाती है। ज़्यादातर डिजीज़ का डायग्नोसिस इसी स्टेज में होता है, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तो जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाता है। डिजीज़ के फाइनल रिजल्ट में क्या होता है कि या तो रिकवरी मिल जाती है या डिसेबल हो जाता है बंदा या उसको डेथ हो जाती है। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इन अ पेशेंट। ये डायग्राम डिजीज़ का टाइम वाइज फ्लो दिखाता है। यहाँ पे फिजिकल फेज एंड क्लिनिकल फेज, दो फेज बताए गए हैं। प्री क्लिनिकल फेज में क्या है, AP, और क्लिनिकल फेज में SMDT। और इसको जो है इजीली याद करने के लिए ये सेंटेंस याद करें, अ पेशेंट शोज मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। प्री क्लिनिकल फेज में क्या होता है, बायोलॉजिकल कॉन्सेंट ऑफ डिजीज, यानी कि इसमें जो है पेशेंट में डिजीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, बॉडी के अंदर डिजीज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देन क्या होता है, एविडेंस ऑफ डिजीज एफ सॉर्ट। तो यहाँ पे जो है बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। अगर लैब वगैरह में जो है टेस्ट किया जाए या स्क्रीनिंग जो टेस्ट होते हैं तो तब उसकी जो है साइन का पता जो है लगाया जा सकता है, बट यहाँ पे साइन और सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं होते। और क्लिनिकल जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि साइन और सिम्टम्स जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है जो अपीयर हो जाते हैं। जब साइन और सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तो जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो यहाँ से जो है उसकी मेडिकल केयर सॉर्ट, यानी कि मेडिकल जो केयर होती है, मेडिकल इंटरवेंशन जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो तब जो है डायग्नोसिस का पता चल जाता है, डिफरेंट टेस्ट वगैरह जब हो जाते हैं तो उसके डायग्नोसिस का पता चल जाता है, तो तब जाके जो है उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। डिजीज प्रोसेस आउटकम्स। डिजीज यानी कि किसी बीमारी का आ जाना, एग्जाम्पल स्ट्रोक। इम्पेयरमेंट, बॉडी की किसी ऑर्गन का फंक्शन खराब हो जाना, एग्जाम्पल स्ट्रोक के बाद हाथ का कमज़ोर हो जाना। डिसेबिलिटी यानी डेली एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम, एग्जाम्पल खुद ना चल पाना। हैंडीकेप, सोशल लाइफ में रिस्ट्रिक्शन, एग्जाम्पल जॉब ना कर पाना। फ्लो इसका याद रखिएगा, डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। इस स्लाइड में वही सब कुछ है जो हमने ऊपर स्लाइड में पढ़ लिया। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, यानी इम्पेयरमेंट की वजह से बॉडी का कोई भी फंक्शन जो है वो इब्नॉर्मल हो जाता है। लॉस और इब्नॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। देन इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होता है कि बंदा डिसेबल हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन इन एबिलिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन दैट मे रिजल्ट फ्रॉम इन इम्पेयरमेंट। देन क्या हो जाता है, बंदा हैंडीकैप की तरफ चला जाता है। डिसएडवांटेज दैट रिजल्ट्स व्हेन अ डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट लिमिट्स और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ आर रोल। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हर इम्पेयरमेंट लाजमी नहीं कि डिसेबिलिटी बनाए और हर डिसेबिलिटी लाजमी नहीं कि हैंडीकैप बनाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।